देखती आंखों और सुनते कानों को पैगाम ट्यूब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर छोटी से छोटी मालूमात हासिल करने के लिए हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल किसी भी चीज़ की मालूमात तक रसाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया गूगल के बगैर वीरान है। खुदकार गाड़ियों से लेकर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस जैसे मुफीद गूगल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ज़्यादातर मामलात में गूगल हमारे लिए बहुत कारआमद और मददगार साबित होता है। हम सभी गूगल पर रोज़ाना कुछ न कुछ सर्च करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें सर्च करना ख़तरे से खाली नहीं है। ये मालूमात हासिल करने की कोशिश आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म करके आपको इज़्तिराब में डाल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल जैसा इंफॉर्मेटिव सर्च इंजन भला कैसे नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको वो 10 चीज़ें बताने जा रहे हैं जिन्हें कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। नंबर 10 पे हम बात करने जा रहे हैं बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात कर ली जाए सेहत के मसाइल पर। बहुत सारी वेबसाइट्स इस नाम को लेकर ऐसा मवाद डाल देती हैं जो सर्च करने से दिल ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको सेहत के मसाइल दरपेश हों तो डॉक्टर गूगल की बजाय असली डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी लायक है या ऐसी अलामात महसूस करें जिससे आपको बीमारी का खदशा हो तो इन्हें गूगल करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कई अमराज की अलामात एक जैसी होती हैं और गूगल आपकी सादा बीमारी को ख़तरनाक बीमारी बनाकर भी पेश कर सकता है। बुखार और नज़ला की अलामात भी गूगल को बताई जाएं तो वो किसी बड़ी बीमारी के खौफ में मुब्तला कर देता है और इंसान खुद को बीमार महसूस करने लगता है। गूगल पर मौजूद बेतहाशा मालूमात कोई मदद तो नहीं कर सकेंगी, ताहम आप मज़ीद परेशान हो सकते हैं। बेहतर यही है कि गूगल से मदद लेने की बजाय मुतल्लिका डॉक्टर तलाश किया जाए। नंबर 9 पे हम बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में। हमेशा ये बात याद रखें कि जराइम, मंशियात, बम या किसी किस्म का हथियार बनाने से मुतल्लिक गूगल पर मालूमात तक रसाई आपको नागहानी मुश्किलात में डाल सकती है। आप किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों की तलाश गूगल पर बिल्कुल ना करें। इंसानी जिबिल्लत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखता है, और इस ख्वाहिश में अगर आप बम बनाने या फिर मंशियात की तैयारी के बारे में गूगल से मालूमात लेने की कोशिश करते हैं तो किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। जैसे अगर आपने सर्च किया बम कैसे बनाया जाता है या इस तरह का कुछ और, इससे आपका आईटी डेटाबेस रिकॉर्ड आगे तक चला जा सकता है, जो बिलाशुबा आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की सर्चेस की तलाश में रहती हैं और आपके कंप्यूटर का आईपी उनके डेटाबेस में आ सकता है, जिससे आप ना चाहते हुए भी किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। किसी भी किस्म की मुश्किल से बचने के लिए किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों की बिल्कुल तलाश नहीं करनी चाहिए। नंबर 8 पे हम बात करने जा रहे हैं गूगल ट्रांसलेशन के बारे में। कितनी बार आपको इंग्लिश के उर्दू तर्जमे के लिए गूगल से रजू करना पड़ा होगा। ऐसा करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गूगल से जो तर्जमा आपके सामने आएगा वो शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, बल्कि हो सकता है कि जुमले का मतलब कुछ से कुछ हो जाए। नंबर 7 पे हम बात करने जा रहे हैं कि अपना नाम कभी भी गूगल ना करें। इंटरनेट पर कभी भी अपना नाम सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम सिर्फ आपका तो नहीं है, बल्कि इस नाम के साथ कई अफराद और भी जुड़े होंगे जो मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते होंगे और उन्हें आप अपने नाम से जुड़ा देखकर शायद अच्छा महसूस ना कर पाएँ। ये कोई राज नहीं कि इंटरनेट की इस अहद में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अगर आप अपने नाम को गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कुछ नाखुशगवार नताइज ही सामने आएंगे। आपकी चंद बुरी तस्वीर, माजी की मालूमात, गैर मुनासिब मवाद वगैरह, क्योंकि वो मवाद या तस्वीर डिलीट करना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। अगर आपका नाम मुनफरिद नहीं है तो गूगल पर उस नाम के साथ जुड़ी परेशान कुन मालूमात भी मिल सकती हैं। क्योंकि अपने नाम से जुड़ी बुरी बात किसी को भी पसंद नहीं होती, इसलिए अपना नाम तलाश करने से बाज रहना चाहिए। नंबर 6 पे हम बात करने जा रहे हैं कि कैंसर जैसी मूजी मर्ज के बारे में गूगल नहीं करना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें से बाज़ की अलामात मामूल की बीमारियों जैसे खांसी ज़ुकाम जैसी महसूस हो सकती हैं। बाज़ लोगों को कमज़ोरी महसूस हो या चक्कर आ रहे हों तो बेहतर यही है कि वो किसी मुआलिज को दिखाएं, क्योंकि ये अलामात अगर गूगल करेंगे तो इन अलामात के लिहाज से गूगल आपको कैंसर जैसी मूजी बीमारी की भी तशखीस कर सकता है। अपने मर्ज़ की अलामात को इंटरनेट पर सर्च करना ज़हनी तौर पर धचका पहुंचा सकता है, बल्कि बदतरीन और बेबसी और बेचैनी का शिकार कर सकता है। मज़ीद ये कि कैंसर एक इंतहाई मूजी मर्ज़ है और इंटरनेट की दुनिया में इससे जुड़ा मवाद इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए कभी भी इस लफ्ज़ को सर्च ना करें, क्योंकि इससे आप अच्छा फील नहीं करेंगे और अगर वो मर्ज़ आप में मौजूद हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त मांद पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई तिब्बी मसला हो तो डॉक्टर गूगल से रजू करने की बजाय मुतल्लिका डॉक्टर ढूंढना चाहिए।
नंबर 5 पे हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक हेड्स रिमूवल के बारे में। ये लफ्ज़ सर्च करना बाकी चीज़ों से कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आपको किसी मुसीबत में तो नहीं डालेगा, बल्कि ये देखकर हो सकता है कि आप अफसरदा हो जाएं कि ब्लैक हेड्स इस तरह के भी हो सकते हैं। अगर चेहरे पर कोई दाग, दाना या धब्बा हो तो गूगल ना करें। ऐसा करने पर आपके सामने इतनी ज़्यादा मालूमात और तस्वीर आ जाएंगी जो कि आपको हिला कर रख देंगी। वैसे तो आमतौर पर दाने कुछ दिन में ठीक हो सकते हैं, ताहम फिर भी ये तस्वीर और मालूमात आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि किसी मुतल्लिका डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 4 पे हम बात करने जा रहे हैं तंबाकू नोशी के बारे में। हम में से बेशतर अफराद तंबाकू नोशी के आदी होते हैं और हो सकता है कि अक्सर वो इस आदत के नुकसान के बारे में सोचते भी हों। सिगरेट पीना बिलाशुबा बेहद नुकसानदेह है और इससे हमारे फेफड़ों की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आप इस लफ्ज़ को सर्च करेंगे तो इंसानी फेफड़ों की ऐसी तस्वीर सामने आ जाएंगी जो हो सकता है कि आपके लिए परेशानी का बायस बन जाएं और आप डिप्रेशन जैसी इंतहाई ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं डेंजरस एनिमल्स के बारे में। ये लफ्ज़ सर्च करने से भी दूर रहें, क्योंकि इसको सर्च करने से आप मुनासिब मवाद हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कुरे अर्ज़ पर 8 अरब 70 करोड़ ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं और हो सकता है कि इनमें से चंद आपके खत्ते में भी मौजूद हों। गूगल पर कुछ मालूमात इस हद तक डरावनी और ख़तरनाक मिल जाती हैं जो आपकी भूख और प्यास को मुतासिर कर सकती हैं और आप मुस्तकिल बेख्वाबी का शिकार भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि इन जानवरों से मुताल्लिक गूगल की मदद ना लें, क्योंकि इनके खौफ से आप सफ़र करने से डरेंगे और आपके मामूल के काम भी मुतासिर होंगे। ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 2 पे हम बात करने जा रहे हैं डेंजरस इंसेक्ट्स के बारे में। अगर तो आपको कीड़ों से मुताल्लिक कुछ सर्च करना ही है तो मखसूस सर्ची इस्लाहात इस्तेमाल करें, वरना ऐसी तस्वीर सामने आ जाएंगी जो रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा सकती हैं, जबकि आपकी ज़हनी सेहत भी इन तस्वीर और मालूमात से मुतासिर हो सकती है। तो इस किस्म की सर्चेस से मुकम्मल तौर पर गुरेज करना चाहिए। नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं कि कभी भी गूगल पर दवा सर्च ना करें। हो सकता है कि आपने कभी गूगल किया हो कि आप हर वक्त उदास, मायूस या फिर गुस्से में क्यों रहते हैं, या ये कि आपको नींद बहुत कम या ज़्यादा क्यों आ रही है, या आपके खाने पीने के मामूल में बड़ी तब्दीली क्यों आ गई है, कोई मुस्तकिल परेशानी या कोई खौफ क्यों है, या आपको जीने से नफरत क्यों हो रही है। जवाब में एक लामुतनाही फहरिस्त खुलती है, जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि शायद आप पाकिस्तान की उस 20% आबादी का हिस्सा हैं जो डिप्रेशन या किसी और ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। अगर तो आप नौजवान हैं तो हो सकता है आप उस 36% नौजवान तबके का हिस्सा हों जो इस डिप्रेशन या किसी और ज़हनी मर्ज के साथ खामोशी से लड़ रहा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगर आपके जहन में ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं तो गूगल की बजाय एक मुस्तनद माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। डिप्रेशन आपकी नींद और रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी ख़राब करने से शुरू होकर ख़ुदकुशी तक पहुँचा सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले खुदकुशी के मुकदमात में से 90% लोगों का ताल्लुक डिप्रेशन या दीगर ज़हनी अमराज से होता है। यहाँ इस मामले पर बहुत ही कम बात की जाती है। हमारे यहाँ बतौर मुआशरा ज़हनी अमराज का शिकार अफराद का साथ देने की बजाय उन्हें पागल कहकर तंज का निशाना बनाया जाता है, जो खुदकुशी की एक बड़ी वजह साबित होती है। इस तरह की ख़तरनाक मालूमात हरगिज़ सर्च नहीं करनी चाहिए जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी और परेशानियों में इजाफे का बायस बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।